दिल्ली के जिस स्वास्थ्य मॉडल को वर्ल्ड क्लास बताकर अरविंद केजरीवाल ने साल 2022 में पंजाब की 92 सीटों पर कब्जा कर पंजाब में भगवंत मान सरकार बनवाई थी, आज वही पंजाब का स्वास्थ्य मॉडल अपनी ही आम आदमी पार्टी के लिए नासूर बन चुका है। और ये कोई राजनीतिक पार्टी का बयान नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का दावा नहीं है। अगर ये बात भाजपा ने कही होती तो इसे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान राजनीतिक बता देते। ये बात अगर अकाली दल या कांग्रेस के किसी नेता ने कही होती तो इसे बता दिया जाता कि पंजाब में चुनाव आने वाले होंगे, तो इसलिए ये तैयारी हो रही है, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश है, भगवंत मान को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि यही तो करते आए हैं अरविंद केजरीवाल पिछले 12 सालों से। लेकिन अब यह बात खुद आम आदमी पार्टी के मोगा के धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र जीत सिंह ने की है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे पंजाब के मोगा में ऐसा महसूस होता है कि यह भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है। यह बयान कोई सामान्य बयान नहीं है। अगर लोकतंत्र की जो चौखट होती है, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस सदन में खड़े होकर कोई लोकतंत्र का सिपाही यह बात कहता है कि उसे भारत के किसी जिले के लिए या किसी राज्य के लिए ऐसा महसूस होता है कि वो पाकिस्तान का जिला है, पाकिस्तान का राज्य है, तो ये एक शर्मनाक बात भी है और एक संवेदनशील मसला भी है। और ये कहानी पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर पंजाब में इस वक्त क्या हो रहा है। क्या आम आदमी पार्टी के भीतर पंजाब में टूट मची है, या पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 3 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि उनके ही विधायक पंजाब के एक जिले को पाकिस्तान बोलने लग गए हैं। नमस्कार, आर मोहन तिवारी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। चलिए लिए चलते हैं आपको साल 2013 की ओर, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार बनकर आई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के साथ उन्होंने बाहर से समझौता किया था, बाहर से समर्थन लिया था, तो ज़्यादा दिन सरकार नहीं चल पाई। 49 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में फिर चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत की सरकार दिल्ली में बन गई। इसके बाद 2015 से 2020 तक का जो दौर था, वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विकास के गाथा लिखने के लिए किया, ऐसा उन्होंने वादा किया था। अब कई बड़ी चीज़ें निकल कर आई। एक था शिक्षा का मसला, एक था स्वास्थ्य का मसला और एक था शराब का मसला, जो 2020 के बाद आया। लेकिन 2020 से पहले ये 2 कहानियां दिल्ली में खूब देखने के लिए मिली थी, शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को अपने शिक्षा के मॉडल पर इतना अहंकार हो गया था कि वो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती देने लगे थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि दिल्ली में जो शीला दीक्षित सरकार थी, 1998 के बाद से लगातार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने शिक्षा के मसले पर दिल्ली में कोई भी ध्यान नहीं दिया था। दिल्ली में प्राथमिक जो सरकारी स्कूलें थी उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। जो हाई स्कूल थी दिल्ली की, उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। यहाँ की सरकारी स्कूलों में अमूमन से वो बच्चे पढ़ने जाते थे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती थी। लेकिन साल 2013 से 15 के बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसमें दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जो हो सकता था उन्होंने किया, इस बारे में कोई दो राय नहीं है और हम आलोचना भी नहीं करेंगे। तो जो बेहतरी हो सकती थी वो उन्होंने की। हालांकि वादे अरविंद केजरीवाल ने बहुत किए थे। दिल्ली में उन्होंने कहा था कि हम इतनी स्कूलें बनवा देंगे, ये तमाम चीज़ें करेंगे। हालांकि बाद में स्कूलें नहीं बनी, दिल्ली के स्कूल के कमरे बढ़ा दिए गए। लेकिन हाँ, कुछ सुधार उन्होंने किया था जो नज़र आती है। दिल्ली की सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बेहतरीन हो गई, जो प्रतिशत रिजल्ट के आते थे वो अच्छे आने लगे। तो ये शिक्षा का मसला था। स्वास्थ्य के मसले पर भी एक बड़ा दावा किया गया। अरविंद केजरीवाल सरकार जब दिल्ली में थी तो ये दावा करती थी कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, और जो मोहल्ला क्लिनिक है उसे लेकर ये सबसे बड़ी बात की जाती थी। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, इवांका ट्रंप अपने पिता के साथ जब आई थी तो वो दिल्ली में पहुंची थी। इवांका ट्रंप पहुंची थी, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भी पहुंची थी। तो ये तमाम बातें हुई थी। कहा गया कि देखिए भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के परिवार के लोग भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पहुंच रहे हैं। इन तमाम बातों के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस वक्त मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल बता दिया और इसी हेल्थ मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे थे साल 2022 में। पंजाब में भी ये तमाम चीज़ें की गई, जनता के सामने ये बातें की गई। बिजली बिल आपके माफ़ कर दिए जाएंगे, आपको वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल मिलेगा,
पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई जाएंगी। यहाँ पर शिक्षा का मसला था, शिक्षा यहाँ पर आपको बेहतरीन मिलेगी। पलायन रुकेगा, नशा का जो कारोबार हो रहा है वो खत्म होगा। 3 साल हो गए हैं आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के, लेकिन अब तक क्या हुआ है ये तस्वीर कोई विपक्षी दल नहीं दिखा रहा है, बल्कि खुद पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक ही दिखा रहे हैं। मंगलवार को ये हुआ, पंजाब में विधानसभा में खड़े होकर मोगा के धर्मकोट निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले देवेंद्रजीत सिंह है आम आदमी पार्टी के विधायक। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा महसूस होता है, इस कदर मोगा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि हमें अब लगने लगा है कि हम भारत में नहीं बल्कि पंजाब का हिस्सा हैं। अब सोचिए कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर अगर लोकतंत्र का सिपाही ये बात कहने पर मजबूर हो गया तो उस राज्य के क्या असल हालात होंगे। उस राज्य के क्या हालात होंगे कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित राज्य रहता है, जहां पर सेना में भी पंजाब की पगड़ी नजर आती है तो सरहद के कोनों पर भी पंजाब की पगड़ी नजर आती है, लेकिन उसी राज्य में ये एक आम आदमी पार्टी के विधायक कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम पंजाब का हिस्सा हैं या हम भारत का हिस्सा हैं। और ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगाया गया कोई आरोप नहीं है, बल्कि वो हकीकत है। आरोप देखिए कब होता है, आरोप तब होता है जब विपक्षी दल लगाता है। अगर पंजाब में यही बात भाजपा ने की होती, पंजाब में यही बात कांग्रेस या अकाली दल के किसी नेता ने की होती तो हम कह सकते थे कि यह आरोप है। लेकिन जब सत्तारूढ़ का ही कोई नेता या सरकार से जुड़ा हुआ कोई मंत्री या विधायक ऐसी बातें कहता है तो यह आरोप नहीं बल्कि हकीकत होती है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। मोगा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर यह आरोप, यह हकीकत खुद आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्रजीत सिंह ने दिखाई है। उन्होंने कहा कि मोगा के साथ सौतेलापन की इस कदर सीमाएं लांघ दी गई हैं कि अब पंजाब हमें पाकिस्तान से लगने लगा है। उन्होंने कहा कि जब पिछली बार 300 एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम आई थी तो उनमें से मोगा को सिर्फ 4 डॉक्टर मिले। फिर अब जब 255 MBBS आए तो मोगा को सिर्फ 4 मिले। और जब ये सवाल वो पंजाब की विधानसभा में पूछ रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोगा को लेकर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया है। यानी कि आपकी जो तकलीफें हैं आप अपनी तकलीफों में रहिए, हमारे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पंजाब में भगवंत मान सरकार कर क्या रही है। असल में भगवंत मान सरकार के तमाम मंत्री अपने विभागों की कामकाज को ना देखकर दिल्ली में परेड लगाने में व्यस्त हैं, क्योंकि दिल्ली के जो मुखिया थे, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो तो सत्ताहीन हो चुके हैं। ना तो अब उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रह गई है, ना तो दिल्ली की विधानसभा में बैठने के लिए कोई कुर्सी रह गई है, ना कोई सीट रह गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के भीतर जो सत्ता सुख की लालसा थी वो खत्म नहीं हो पा रही है। दिल्ली में चुनाव के बाद पहले तो गायब हो जाते हैं, नतीजे आने के बाद दिल्ली से नदारद हो जाते हैं और पंजाब में चले जाते हैं। पंजाब में 40 गाड़ियों के काफिलों के साथ नजर आते हैं, सिक्योरिटीज पंजाब की इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई भगवंत मान को भी जवाब देना चाहिए कि जो पंजाब में अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द इतना बड़ा सिक्योरिटी का तबका घूमता है, आखिर इसका पैसा किसकी जेब से लग रहा है। क्या आम आदमी पार्टी अपने फंड से लगा रही है या अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान अपने फंड से लगा रहे हैं? क्योंकि भगवंत मान तो ये कहते हैं कि उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं रहता है कि वो अपने फोन पर रिचार्ज करवा सकें। ये खुद भगवंत मान का बयान था। तो सवाल तो फिर उठता है ना कि पंजाब के मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं। वो दिल्ली में जाकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम मंत्रियों को बुला रहे हैं और अपने दरबार में उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं कि बताइए भाई आप पंजाब में क्या कर रहे हैं। अब कहने को तो ये रिपोर्ट है, लेकिन असल कहानी क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर अब पंजाब चलाना शुरू कर चुके हैं? ये बातें क्योंकि निकलकर सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल की नज़र पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन देखिए, राजनीति में इतना आसान नहीं होता है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर आप दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लें। अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा निर्णय लेते भी तो ये उनकी राजनीति का सबसे आखिरी निर्णय होता और उनकी राजनीति में एक अंकुश लग जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसा निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से फिलहाल अरविंद केजरीवाल बिग बॉस बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अब बिग बॉस की भूमिका निभा रहे हैं, सुपर सीएम बन चुके हैं और अपना एक अलग दरबार दिल्ली में खोलकर बैठ गए हैं। यहां से वो फैसले ले रहे हैं, यहां से वो निर्णय ले रहे हैं कि भाई आपको ये करना है। शायद यही वजह है कि पंजाब के मंत्री, पंजाब के
सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो पंजाब पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और खुद इसकी हकीकत आम आदमी पार्टी के विधायक बयां कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को ये स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर पंजाब में उनकी ही पार्टी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ